दुनिया के हालात इस समय बहुत बिगड़ चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस संघर्ष में अब डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने फुल फ्लेज्ड एंट्री ले ली। 22 जून की रात अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराए, जो जगहें थी फोर्डो, नटांज और इस्फहान। इस ठिकानों को ईरान अपने परमाणु प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद साफ साफ कह दिया कि ईरान या तो शांति करे या और भी ज्यादा बर्बादी झेले। दुनिया को डर सता रहा है कि ये लड़ाई कहीं पूरे मध्य पूर्व में ना फैल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर तेल सप्लाई पर पड़ेगा। देखिए, मध्य पूर्व से ही दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेता है और दुनिया भर के बाजारों में इस समय इस पूरे सिनेरियो को लेकर के उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच खतरनाक जंग छिड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, रूस और यूक्रेन की जंग भी थमने का नाम नहीं ले रही। इन दोनों ही जंगों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे में है सोने की कीमत, जो लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब जब दुनिया में ऐसा डर का माहौल बनता है जैसा इस समय बनता नजर आ रहा है, तब तब निवेशक सुरक्षित जगह तलाशते हैं और इस वक्त सबसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा है सोना। जब भी दुनिया में कोई भी बड़ा खतरा आता दिखाई देता है तो लोग अपने पैसे गोल्ड यानी सोने में लगाने लगते हैं, क्योंकि सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। आमतौर पर इसे एक सेफ हेवन कहा जाता है और यही वजह है कि इस हमले के बाद सोने की कीमत अब आसमान छू रही है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर देखें तो इस समय सोना $3,451 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया है, जो लगभग ऑल टाइम हाई है गोल्ड का। वहीं भारतीय बाजार में सोने ने 99,939 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड छू लिया। ये पहली बार है जब सोना भारत में लगभग 1 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है। लेकिन सिर्फ इजराइल ईरान युद्ध नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध भी सोने की कीमतों को ऊपर लेकर जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से पहले ही यूरोप में गैस और तेल का संकट चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। दुनिया भर के निवेशक अब ये सोच रहे हैं कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ गए तो शेयर बाजार और गिरेंगे। ऐसे में वो अपने पैसों को सोने में शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर महंगाई से सोने का क्या रिश्ता है। देखिए, ये भी समझा देते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, दरअसल जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है तो शेयर बाजार में गिरावट आती है। लोग अपना पैसा सोने में लगाते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर निवेश की दुनिया में चले तो सोने को माना जाता है सेफ हेवन। यानी सोने में पैसा लगाने पर निवेशक ये उम्मीद रखते हैं कि उनका पैसा एक सुरक्षित एसेट में लगा हुआ है, शेयर बाजार की उथल पुथल से दूर है और इसलिए उनका निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। अब एक और बड़ी वजह है, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। मई 2025 के आंकड़े देखेंगे तो अमेरिका में महंगाई बहुत कम आई है। सिर्फ 0.1% की बढ़ोतरी यहां महंगाई दर में हुई है और अब यह माना जा रहा है कि सितंबर 2025 तक अमेरिका ब्याज दरें एक बार फिर घटा सकता है। अब ब्याज दरें कम होंगी तो बैंक में पैसे रखने से मुनाफा कम मिलेगा, इसलिए अब लोग एक बार फिर से सोने का रुख कर रहे हैं और सोने में पैसे लगाने का ट्रेंड एक बार फिर से लौटता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। ये देश चाहते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा डॉलर पर निर्भर ना रहे, इसलिए अब उन्होंने गोल्ड जमा करना शुरू कर दिया है। 2025 की शुरुआत से अब तक अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो सोने में करीब 39% की तेजी आ चुकी है और अगर पिछले 2 साल की बात करें तो 70% से ज्यादा का मुनाफा सोने ने अपने निवेशकों को कमा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आप बाजारों की प्रतिक्रिया देखिए। अगर अमेरिकी बाजार पे आप नजर डालेंगे तो S&P 500, नैस्डैक और डाउ जोन्स में तेजी से गिरावट देखी गई है, जो निवेशकों की जोखिम से दूर रहने की टेंडेंसी को दर्शा रही है। यानी निवेशक इस समय किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते और एक कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंट क्रूड के भाव भी इस समय काफी ज्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं। ब्रेंट और WTI क्रूड 7 से 11% उछल चुके हैं, जिनका सीधा असर निवेश संतुलन और डॉलर की ताकत पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अब इस समय फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, जब तक अमेरिका ईरान का तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका में ब्याज दरों पर अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोना महंगा ही होता जाएगा। और अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल आता है, उसको बंद कर दिया तो तेल और सोना दोनों की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी।
तो सीधी सी बात यह है कि जब दुनिया में डर का माहौल है तो लोग सोने में पैसा तेजी से लगा रहे हैं। अभी डर का माहौल काफी गहरा नजर आ रहा है, इसलिए सोना 1 लाख रुपए के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में क्या सोना 1 लाख रुपए का आंकड़ा भी पार कर जाएगा? फिलहाल सबकी नजरें वहीं लगी हुई है। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।